राधे दोस्तों। तो आज मैंने ना ब्लाउज की स्टिचिंग की है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और आप लोगों को भी सिखाते हैं कि ब्लाउज हम घर बैठे किस तरह से मतलब सिल सकते हैं। तो मैं ना आप लोगों को कटिंग स्टिचिंग वगैरह सब कुछ सिखाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने ब्लाउज की स्टिचिंग की है, तो उसी का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारी स्टिचिंग आप लोगों को समझ में आई है। जहाँ समझ में नहीं आई हो वहाँ भी बताइए कमेंट करके, तो मैं दोबारा से बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और अगर समझ में आई हो तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा। ठीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे कि हमारी मतलब जो सिलाई आप लोगों को कैसी लगी है। और मैं इसी तरह से आप लोगों के साथ में कटिंग स्टिचिंग वगैरह सब शेयर करती रहूँगी। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मेरा सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, अभी मैंने स्टिचिंग सिखाई, उसके बाद मैं कटिंग सिखाऊंगी। और इस ब्लाउज में ना मैंने सिर्फ ब्लाउज की ही स्टिचिंग सिखाई है, आस्तीन की स्टिचिंग नहीं सिखाई है, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता। और उसके बाद आस्तीन का वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड करके रखा है कि किस तरह से आस्तीन हमें काटनी है, स्टिचिंग करनी है, आस्तीन तैयार करनी है। दोनों चीज़ों का वीडियो पहले से ही पड़ा हुआ है। और मेरे वीडियो पे अगर आप लोगों के पास आस्तीन का जो फैब्रिक है वो कम है और आस्तीन हमें ज़्यादा चौड़ाई की काटनी है, तो कम कपड़े में हम आस्तीन किस तरह से चौड़ाई से निकाल पाएँ उसका भी एक वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो आप लोग जाकर मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। और जहाँ एक बार फिर से बोल रही हूँ, जहाँ आप लोगों को समझ में ना आए आप लोग कमेंट करिए, मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, जो ताकि जो हमारी बहनें हैं घर बैठे बहुत ही आराम से सिलाई सीख सकें और अपने खुद के कपड़े बना सकें, दूसरों के भी कपड़े बना सकें, ताकि घर बैठे कुछ कमा भी सकें। ठीक है, तो क्या करते, चलिए चलते हैं मशीन के पास और ब्लाउज की सिलाई हम लोग शुरू करते हैं। और आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, फुल वीडियो वॉच करिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा और कुछ स्टेप आपसे छूट जाएंगे, तो वहाँ पर आप लोगों की सिलाई थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं मशीन के पास और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों को शेयर करिएगा। ठीक है, चलो चलते हैं मशीन के पास, चलिए आप लोग भी चलिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ये ब्लाउज पहले ही से मतलब काट करके रख लिया था, और अब मैं आप पूरी ब्लाउज में जिस तरह से हम स्टिचिंग करते हैं पूरा मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैं चारों तरफ से ब्लाउज को स्टिच कर लूँगी, ताकि हमारा जो ब्लाउज का फैब्रिक है और अस्तर का फैब्रिक है वो इधर उधर ना खसके और अच्छे से मतलब परफेक्ट इसमें सिलाई बैठे। अगर हम चारों तरफ से इसको स्टिच नहीं करेंगे तो कहीं मेरा ब्लाउज़ का फैब्रिक जो है वो खिसकेगा या फिर अस्तर खिसकेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है कि सबसे पहले हम मतलब इसको चारों तरफ से सिलाई मार लें। यहाँ पे कच्ची सिलाई आपको मारनी है। ठीक है, और ये हमारे आगे के पल्ले थे, तो हम अब बीच से इनको पल्लों को अलग अलग कर लेंगे, और जहाँ से हमने इनको अलग अलग किया वहाँ पर भी एक कच्ची सिलाई हम यहाँ पर लगा लेंगे, ताकि प्लेट्स वगैरह हम डालेंगे तो उनमें आसानी होगी, हमें डालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वरना ऐसे ही अगर डालेंगे ना तो इधर उधर कपड़ा खसक जाता है। अस्तर वाला ब्लाउज है और कपड़ा भी थोड़ा सा चिकना टाइप का था, तो ये बहुत जल्दी इधर उधर खसकता है। तो चलिए, जो हमारे प्लेट्स के निशान लगे हुए थे ना, तो उन निशानों पर भी हम कच्ची सिलाई चला लेंगे इस तरह से। ठीक है, ताकि प्लेट्स बिल्कुल एकदम परफेक्ट डलेंगी। मैंने आपको पहले भी शॉर्ट वीडियो में बताया हुआ है कि जब भी हम प्लेट्स डालें तो सबसे पहले जो हम प्लेट्स के निशान लगाते हैं उनके ऊपर कच्ची सिलाई इस तरह से चला लेंगे, ताकि हमारी प्लेटें एकदम से क्लियर डर करके तैयार हों। ठीक है, और जो इधर उधर धागा निकला हुआ होता है वो दोनों साइड से हम कट कर देंगे। अब हम यहाँ पर प्लेट डालेंगे। प्लेट के लिए हमें सिलाई जो है ना वो मीडियम साइज में रखनी है। इस तरह से हम चारों प्लेटें डाल देंगे, और जो हमारी फ्रंट साइड की प्लेटें चार होती हैं, दो आगे की दो पीछे की, उनको हम डबल सिलाई चलाएंगे। आप चाहें तो सारी प्लेटों पर डबल सिलाई चला दें, अगर नहीं चाहते हैं तो इन चार प्लेटों में ज़रूर आप डबल सिलाई करें, क्योंकि ब्लाउज़ का जो पूरा भार होता है इन चार प्लेटों पर ज़्यादा आता है। तो इस तरह से हम चारों प्लेटों पर डबल सिलाई कर देंगे, बाकी आप सिंगल सिलाई कर सकते हैं प्लेटों में। ठीक है,
और प्लेटों का आप खासकर इस तरह से ध्यान रखिए कि हम जब प्लेटें डालें तो हमारी प्लेट्स के जो है ना वहाँ कटोरी बहुत अच्छी तरह से बननी चाहिए, तभी प्लेटें एकदम परफेक्ट बन करके तैयार होती हैं। तो अब आप लोग देखिए कितनी अच्छे से प्लेटें पड़ी हुई, कटोरी एकदम से फूली हुई है, आप देख सकते हैं ना, एकदम से परफेक्ट प्लेटें बन करके तैयार यहाँ पर हुई हैं। इसी तरह से हम दूसरे मतलब पल्ले में भी प्लेट्स डाल लेंगे। ये देखिए हमने पहले से डाल ली थी। और आप लोगों को जहाँ अगर कुछ भी मतलब ना समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से आपको समझा दूंगी। तो इस तरह से हमारी परफेक्ट प्लेटें पड़ चुकी हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, पट्टी लगाएंगे। ठीक है, तो ये हुक की और जो कांच की पट्टी होती है वो लगाएंगे। जो हमारे गले से कपड़ा मतलब एक्स्ट्रा निकलता है उसी से हम पट्टियाँ निकाल लेंगे। अस्तर और जो ब्लाउज का फैब्रिक है दोनों की मिक्स करके दोनों की पट्टियाँ लगाएंगे, एक की नहीं लगाएंगे, नहीं तो वो फिर भसक जाता है कपड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चारों तरफ से इसको इस तरह से मोड़ लेंगे ताकि बहुत ही आसानी से पट्टियाँ फटाफट लग करके तैयार हो जाती हैं। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा रही कि आप बहुत ही आसानी से मतलब घर बैठे ब्लाउज सीख लें। तो अब हमें क्या करना है कि दोनों पट्टियों को, एक पट्टी को हमें चौड़ा रखना है, एक को थोड़ा पतला रखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारी हुक की पट्टी है उसको हम सीधे साइड मतलब लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हुक हमें सीधे हाथ से लगाने पड़ते, तो सीधे साइड हम पतली वाली हुक की पट्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ब्लाउज के फैब्रिक को सीधा रखेंगे, उसके ऊपर पट्टी को भी सीधा रख करके यहाँ पर सिलाई मार लेंगे। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम परफेक्ट पट्टी लगाएं। तो जो हमने सिलाई मारी थी, एक्स्ट्रा फैब्रिक था, वो हम ब्लाउज वाले फैब्रिक की तरफ नहीं मोड़ेंगे, पट्टी वाले फैब्रिक की तरफ मोड़ेंगे। आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारी पट्टी लगी हुई है हुक वाली, उसी की तरफ हम उस फैब्रिक को मोड़ दे करके एक सिलाई चला देंगे और उसके बाद हम पट्टी पलट करके उसके ऊपर एक कच्ची सिलाई लगा देंगे और तुरपाई करने के बाद उसको फिर से हम खोल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये हुक वाली पट्टी लग करके तैयार हो चुकी है। अब हम लगाएंगे काज वाली पट्टी, इस साइड हम तुरपाई कर देंगे। ठीक है, और कच्ची जो सिलाई है ना उसको हम खोल देंगे। ये करने के बाद अब हम लगाएंगे काज वाली पट्टी। काज वाली पट्टी को हम बड़वा पट्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ब्लाउज के फैब्रिक को उल्टा रखेंगे और पट्टी को, जो हमारी बड़वा पट्टी है, उसको हम सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद इसको हम सिलाई इसके ऊपर चला देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारी पट्टी स्टिच हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि हाफ पट्टी को फोल्ड करेंगे, पूरा हमें फुल पलटना नहीं है, हाफ पलट करके इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, हाफ पट्टी हमें यहाँ पर पलटना है। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं जिनको कम सिलाई अभी आती है, वो ध्यान रखें इस बात का कि जो हमारी कांच की पट्टी है उसको हमें आधा पलट करके उसके ऊपर हमें सिलाई चलानी है। चलिए, तो हमें मेरी यहाँ पर सिलाई हो चुकी है। अब आपको दिखाते हैं कि दोनों पट्टियाँ कितनी अच्छे से लग करके तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर हम लगा लेंगे, अपना काज बना लेंगे। ठीक है, चलिए, आगे का पल्ला तो तैयार हो चुका है। अब हम पीछे का पल्ला तैयार करते हैं। वही प्रोसेस हम इसमें भी करेंगे कि चारों तरफ से हम पहले इसको स्टिच कर लेंगे ताकि हमारा जो ब्लाउज और अस्तर का फैब्रिक है वो इधर उधर ना खसके। ठीक है, तो इस तरह से हम चारों तरफ इसमें सिलाई चला लेंगे। सिलाई चलाने के बाद इसकी वही प्रोसेस फिर से हम करेंगे प्लेटों वाला, कि प्लेटों के ऊपर हम पहले कच्ची सिलाई चलाएंगे और उसके बाद हम प्लेटों पर पक्की सिलाई करके प्लेटें डाल देंगे। ठीक है, जहाँ पर आप लोगों को, एक बार मैं फिर से कह रही हूँ, जहाँ पर आप लोगों को समझ में ना आए आप लोग वहाँ कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। और जो प्लेटों का मतलब प्रोसेस है, प्लेटें हमें किस तरह से डालनी है, यहाँ पर अगर आपको ना समझ में आए तो मैंने इसका एक शॉर्ट वीडियो बना करके अपने मतलब चैनल में डाला हुआ है। आप वहाँ मेरे चैनल में जा करके विजिट कर सकते हो और बहुत ही आसान तरीके से आप सीख सकते हैं कि प्लेटें हम किस तरह से डालें। वैसे यहाँ पर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें प्लेटें किस तरह से डालनी है। देखिए, ब्लाउज में मेन जो काम होता है वो प्लेट्स का ही होता है। अगर हमारी प्लेट है और हमारी फिटिंग बढ़िया है तो ब्लाउज एकदम से परफेक्ट बन करके तैयार हो जाता है। ठीक है, जब प्लेटें ही मेरी गड़बड़ होंगी तो ब्लाउज में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान हमें अपनी प्लेट्स पर ही देना होता है। ठीक है, तो हमारे पीछे के पल्ले में भी प्लेट्स पड़ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे कि दोनों मतलब आगे पीछे के पल्ले के शोल्डर को जोड़ देंगे इस तरह से। और हमें ध्यान रखना है कि चारों पल्ले हमें अच्छे से मिला करके शोल्डर जोड़ने हैं। चारों पल्लों का मतलब होता है कि अस्तर और ब्लाउज का फैब्रिक आगे वाले का और अस्तर और ब्लाउज का फैब्रिक पीछे वाले पल्ले का। इस तरह से हम सिलाई, डबल सिलाई चला देंगे शोल्डर पर। ठीक है, तो हम दोनों शोल्डर को इस तरह से जोड़ लेंगे और अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम गले में पट्टी। तो गले की जो हम
हमारी पट्टी है ना वो हमने पहले से ही काट के रख ली थी। अब आपको हम बताते हैं कि इस तरह से हमें गले की पट्टियों को जोड़ना है। ये यहाँ पर तिरछी कटिंग होती है ना कॉर्नर से, तो एक कॉर्नर को कम साइड, एक कॉर्नर को ज़्यादा साइड, इस तरह से हमें जोड़नी है। ठीक है, तो सारी पट्टियाँ हम इस तरह से जोड़ लेंगे और उसके बाद जहाँ से हमने काज वाली पट्टी लगाई हुई थी ब्लाउज के फैब्रिक में, काज की पट्टी जिस साइड से लगी हुई है बढ़वा पट्टी लगी हुई है। ठीक है, इसको बढ़वा पट्टी भी कहते हैं। उसी साइड से हम लगाएंगे गले में पट्टी। गले में पट्टी लगाते समय आप लोग एक बात का ध्यान रखिए, जो हमारी पट्टी हम अलग से लगा रहे हैं उसको हल्का सा हम खींच करके लगाएंगे। ब्लाउज के फैब्रिक को हमें नहीं खींचना है, सिर्फ हमें पट्टी को हल्का खींच करके लगाना है, ताकि जो हमारा मतलब शोल्डर कभी कभी गिरने लगते हैं ना, गला लूज हो जाता है, वो इसी वजह से हो जाता है कि हम पट्टी को हल्का सा खींच के नहीं लगाते हैं। तो आप लोग जब भी गले की पट्टी लगाएं तो उसमें हल्का सा खिंचाव दे दें, तो इससे आपका गला लूज नहीं होगा, एकदम चिपक के बैठेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी जो पट्टी का फैब्रिक है उसको मोड़ करके इसमें एक सिलाई चला देंगे और सिलाई चलाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। ठीक है, हम उतना ही रखेंगे जितना कि हम इसको फोल्ड करके तुरपाई कर लें अच्छे से। तो क्या करेंगे कि इसको हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से काट देंगे। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आया है। ठीक है, इस तरह से हम सारा फैब्रिक एक्स्ट्रा वाला काट देंगे और बहुत ही आसानी से हम सुई में धागा डाल करके इसको फोल्ड करके बहुत ही बढ़िया से तुरपाई कर लेंगे। बहुत बढ़िया हमारी पाइपिंग बन करके तैयार हो जाएगी। अगर आप मशीन से पाइपिंग बनाना चाहें तो मशीन से भी बना सकते हैं, बट सुई से जब हम तुरपाई करके पाइपिंग बनाते हैं वो बहुत ही बढ़िया एकदम से क्लियर और सफाई से बन करके तैयार होती है। सिर्फ हमें एक बार पलट करके इसमें तुरपाई करनी है और बहुत बढ़िया पाइपिंग बन करके, देखिए आप लोग देख सकते हैं, तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देंगे इसमें फिटिंग। तो हमें फिटिंग देने के लिए सबसे पहले पट्टी को जोड़ना है। जो हमारे हुक वाली पट्टी है उसको हम नीचे रखेंगे और काज वाली पट्टी को ऊपर रख करके इसमें एक हम कच्ची सिलाई चला देंगे। ठीक है, शॉर्ट पट्टी नीचे और बढ़वा पट्टी ऊपर रख करके हम इसमें सिलाई चला देंगे। मैं 2 बार इसलिए आप बोलती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। सिलाई चलाने के बाद हम क्या करेंगे कि अब इसकी फिटिंग देंगे। पहले हम शोल्डर से इसको अच्छी तरह से पल्लों को मिला लेंगे। ठीक है, क्योंकि पीछे का पल्ला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, आगे का छोटा होता है, तो इस तरह से हम शोल्डर से मिलाएंगे और शोल्डर से मिलाने के बाद इसके ऊपर हम एक कच्ची सिलाई सबसे पहले चलाएंगे। ठीक है, क्योंकि आगे के पल्ले में प्लेट्स पड़ी होती, पीछे वाले में पड़ी नहीं होती है, तो इसलिए पीछे वाला जो पल्ला होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और आगे वाला थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो इस तरह से हम सही से मेजरमेंट करके अगर ब्लाउज बनाएंगे तो एक ही बार में हमारा ब्लाउज बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार हो जाएगा, हमें बार बार परेशानी नहीं होगी। ठीक है, खोलने मूलने की। तो इस तरह से इधर से भी हम शोल्डर का नाप सही से लेकर के इसमें एक कच्ची सिलाई चला देंगे, शोल्डर से मिलाएंगे और उसके बाद हम नीचे कमर में भी चारों पल्ले अच्छे से मिला करके ही सिलाई लगाएंगे, ताकि कोई पल्ला लूज ना हो मेरा और फिटिंग देते समय हमें कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ब्लाउज है ना, सबसे पहले उस ब्लाउज से हम नाप लेंगे कि हमें फिटिंग कितनी देनी है। ठीक है, जब हम नाप अच्छे से ले लेंगे और उस नाप से हम अपना जो ब्लाउज बना रहे हैं उस ब्लाउज में फिटिंग दे देंगे। ठीक है, इस तरह से ब्लाउज को खींच करके आपको जो शोल्डर की सिलाई होती है उससे सिलाई से सिलाई मिला करके ही नाप लेना है, और कमर का भी सिलाई से सिलाई मिला करके ही नाप लेना है। जो हमारा ब्लाउज का नाप होगा उसमें इसमें हम वही फिटिंग सेम दे देंगे। जब हम शरीर से नाप लेते हैं बॉडी से तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा हम कर देते हैं, बट जब हम कपड़े से कपड़े का नाप लेते हैं तो जो नाप होता है हम उसी नाप पर सिलाई लगाते हैं, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। अगर एक्स्ट्रा हम लगाएंगे सिलाई तो हमारा ब्लाउज है ना वो ढीला हो जाएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बार हम फिर से बता रहे, जब हम शरीर से मतलब बॉडी से नाप लेते हैं तो जब हम फैब्रिक बनाते हैं ब्लाउज हो या सूट हो तो उसको 1 इंच हम ढीला रखते हैं, और जब हम ब्लाउज से ब्लाउज का नाप लेते हैं ना तो उसको जो नाप होता है उसी नाप पर हम फिटिंग देते हैं, उसमें एक्स्ट्रा नहीं हम ढीला करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने चारों तरफ से फिटिंग दे दी है, बहुत ही बढ़िया फिटिंग बन करके तैयार होगी। देखिए 2 सिलाई लगाई है, 2 सिलाई में फिटिंग आ गई है एकदम से परफेक्ट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे जो साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है तो ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इस तरह से हम छोड़ देंगे तो इसमें रेसे भी बहुत निकलेंगे। तो इसको हम ना फोल्ड कर देंगे, फोल्ड करने के बाद इसको हम सिलाई चला देंगे इसके ऊपर, ताकि इसकी देखने में भी ये अच्छा लगेगा
और इसके जो रेसे वगैरह हैं वो भी नहीं निकलेंगे। इसको फोल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए हम दिखाते इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे, एक बार और फोल्ड कर देंगे, 2 बार हम इसको फोल्ड कर देंगे। ये देखने में भी अच्छा लगेगा और इसके जो रेसे वो भी नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस बात का भी ध्यान रखें कि साइड की फिनिशिंग भी हमें करनी है, इस तरह से उसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब ये सामने वाली जो पट्टी हमने सिली थी इनको हम मतलब खोल देंगे इनकी कच्ची सिलाई, और उसके बाद सामने वाली पट्टी को ब्लाउज से नापेंगे। नापने के बाद ही इसको हम फोल्ड करेंगे। आप चाहे तो चाक से निशान लगा लें, अदरवाइज़ आप ऐसे ही इसको पलट करके कच्ची सिलाई इसके ऊपर लगा दें और उसके बाद आप इसमें तुरपाई कर दें। तुरपाई करने के बाद इसको खोल दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ब्लाउज परफेक्ट बन करके तैयार हो गया है। इसके बाद अब हम बनाएंगे आस्तीन। ठीक है, इसमें इस तरह से हम पूरे में चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। आप लोग देख सकते हैं कितनी बढ़िया से सिलाई लग करके तैयार हो चुका है। और इस तरफ जब हम लास्ट में सिलाई को छोड़ेंगे ना, उस साइड भी हमें पट्टियों को नाप लेना है, नहीं तो हमारी एक पट्टी छोटी या बड़ी हो जाएगी। नाप करके चाक से आप निशान लगा लीजिए, उसके बाद उसको फोल्ड कर दीजिएगा। इस बात का भी आप लोग विशेष ध्यान रखें, नहीं तो तुरपाई करते समय हमें पता चलता है कि एक पट्टी हमारी छोटी हो गई है और एक पट्टी हमारी बड़ी हो गई है। ठीक है, इस तरह से हमारा देखिए ब्लाउज यहाँ पर बन कर के तैयार हो चुका है। ठीक है, आप लोगों को जहाँ समझ में ना आया हो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि हमने सही से आपको समझा पाया है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं हम आस्तीन। तो आस्तीन में यहाँ पर बॉर्डर नहीं था, तो इसमें हम ना थोड़ा सा फोल्ड करके तुरपाई कर देंगे। इसलिए सबसे पहले हम इसमें अस्तर के पास एक सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा अस्तर इधर उधर ना खसके। और उसके बाद हम फैब्रिक को फोल्ड कर करके पहले थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा चौड़ा फोल्ड करेंगे। पहले थोड़ा पतला फोल्ड करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा चौड़ा फोल्ड करके इसमें हम सिलाई लगा देंगे, कच्ची सिलाई। और तुरपाई करने के बाद इसको हम खोल देंगे। ठीक है, और आस्तीन ब्लाउज में हमें किस तरह से लगानी है उसका ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप लोग वहाँ पर जा कर के उसको देख सकते हैं। इस ब्लाउज में मैं आपको आस्तीन लगाना नहीं दिखाऊंगी, नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि उससे पहले मैंने वीडियो डाल रखा है। अगर आप लोगों को चाहिए कि दोबारा से मैं आपको आस्तीन लगाना बताऊं तो हमें कमेंट करिएगा, मैं एक वीडियो और बना करके डाल दूंगी। ठीक है, गोल आस्तीन किस तरह से लगाते हैं इसका वीडियो मैंने पहले ही से बना के डाल रखा है, आप लोग वहाँ जा कर के विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए आस्तीन भी हमारे यहाँ बन कर के तैयार हो गई है, ब्लाउज भी बन कर के तैयार हो गया। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।